वेरिएबल्स आर used to store values। वेरिएबल्स जो हैं वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, जैसे a इक्वल टू 10। ये जो 10 है, ये 10 हमारी क्या है, एक वैल्यू है जो कि हम किस में स्टोर करा रहे हैं, a में। तो a हमारा कहलाएगा वेरिएबल। क्या कहलाएगा, वेरिएबल। अब देखो 10 जो है एक वैल्यू है ना। अब वैल्यू भी कई तरह की हो सकती है, जैसे 7 एक वैल्यू हो जाएगी, 3.8 एक वैल्यू हो जाएगा, एट द रेट एक वैल्यू है। कोई भी अल्फ़ाबेट वो भी क्या है, एक वैल्यू ही है। सपोज़ करो अगर कंप्यूटर में हम कोई फाइल सेव करते हैं तो स्पेस लेगी। अब वो फाइल चाहे मूवी हो, सॉन्ग हो, या कोई सॉफ्टवेयर हो, या किसी भी तरह की फाइल होगी, स्पेस तो लेगी ना। ठीक उसी तरीके से इन वैल्यूज़ को जब हम कंप्यूटर में स्टोर कराएंगे तो ये वैल्यूज़ भी स्पेस लेंगी। तो कौन सी वैल्यू के लिए हमें कितना स्पेस बनाना है ताकि उस वैल्यू के लिए स्पेस ना कम पड़े ना ज़्यादा रहे। स्पेस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो जाएगी, अगर स्पेस कम रहेगा तो वैल्यू आ नहीं पाएगी। ठीक है ना। तो वो हम कैसे बताएंगे कितना स्पेस एलोकेट करें मेमोरी में, वो हम बताएंगे इन्हीं वैल्यूज़ को देख के। वैल्यूज़ को देख के कैसे, देखो ये जो दो नंबर्स हैं 7 और 3.8, ये दोनों क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। और ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ में भी क्या है, 7 क्या है, एक नॉन डेसिमल नंबर। क्या है, एक नॉन डेसिमल नंबर। और नॉन डेसिमल वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब ये 3.8 ये डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यूज को हम बोलते हैं फ्लोट। ठीक है ना। और कोई भी अल्फ़ाबेट हो या फिर सिंबल हो, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैर यानी के कैरेक्टर से। ठीक है ना। ये क्या है, हमारे डेटा के टाइप्स हैं। 7, 3.8, एट द रेट का सिंबल हो गया, ये क्या है, डेटा ही तो है। और इसे देख के हमने उसका टाइप पहचान लिया। तो इसी डेटा को पहचान के हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है। देखो डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। यानी कि किस तरह की इंफॉर्मेशन या किस तरह की डेटा हमको चाहिए। अगर हमें चाहिए नॉन डेसिमल वैल्यू, नॉन डेसिमल वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डेटा टाइप इंट यूज़ करेंगे। और अगर हमें चाहिए डेसिमल वैल्यू तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लोट। ठीक है ना। अब जब हम फ्लोट यूज़ करेंगे, जब हम इंट यूज़ करेंगे, तो मेमोरी में उस वेरिएबल के लिए स्पेस जो है एलोकेट हो जाएगा। तो इंट अगर हम यूज़ करते हैं तो कितना स्पेस बन जाएगा, या फ्लोट यूज़ करते हैं तो कितना स्पेस बन जाएगा, वो देखो। इंट अगर हम यूज़ करते हैं, इंट डेटा टाइप अगर हम यूज़ करते हैं, तो इंट डेटा टाइप मेमोरी में 2 बाइट्स जो है एलोकेट कर लेता है। ठीक है ना। और उस 2 बाइट्स पे जो वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है माइनस में 32768 से लेके पॉजिटिव में 32767। कोई भी नॉन डेसिमल वैल्यू अगर इस रेंज में आ रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेटा टाइप इंट यूज़ करेंगे। बट अगर कोई नॉन डेसिमल वैल्यू इस रेंज को एक्सीड करे तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे एक और डेटा टाइप जिसका नाम है लॉन्ग। क्या नाम है, लॉन्ग। लॉन्ग जो है मेमोरी में लेता है 4 बाइट्स, और इसकी भी अपनी एक रेंज है, माइनस में 2147 483648। ये तो होगी नेगेटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में हो जाएगी इसकी रेंज 2147 483647। ठीक है ना। तो इंट और लॉन्ग जो दो डेटा टाइप्स हैं, इनका यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो कौन सी रहेगी, नॉन डेसिमल वैल्यू।
नॉन डेसिमल वैल्यू। अब अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जो कि डेसिमल की है, तो उसके लिए डेटा टाइप क्या अवेलेबल है? उसके लिए भी दो डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल। फ्लोट मेमोरी में लेगा 4 बाइट्स और डबल मेमोरी में लेता है 8 बाइट्स। फ्लोट की भी अपनी एक रेंज है। क्या रेंज है देखो, 1.2 ई की पावर, वेट, ई की पावर हो जाएगा माइनस में 38, ठीक है ना, और पॉजिटिव में हो जाएगा 3.4 ई पावर पॉजिटिव में 38। अब ये जो ई है ना, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस में 38 और 3.4 मल्टीप्लाई 10 पावर पॉजिटिव में 38, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और डबल की भी अपनी एक रेंज है, वो रेंज कहती है 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस में 308। देख रहे हो कितनी बड़ी रेंज है इसकी। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 308, ठीक है ना। एक्सपेंड की फॉर्म में लिख सकते हो, 2.2 ई पावर में माइनस में 308 और पॉजिटिव साइड में 1.7 ई पावर में पॉजिटिव में 308 करके, ठीक है ना। तो ये फ्लोट और डबल की रेंज हो जाएगी। एक और ये टाइप अवेलेबल है जहाँ पे ये सारे टाइप फेल हो जाएंगे, जहाँ पे ये सारे टाइप फेल हो जाएंगे वहाँ पे काम में आएगा लॉन्ग डबल। फ्लोट और डबल किस लिए होता है? डेसिमल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है ना। तो लॉन्ग डबल जो है मेमोरी में लेता है 10 बाइट्स। अब नंबर ऑफ बाइट से अंदाज़ा लगा लो कितनी बड़ी रेंज है इसकी। इसकी रेंज है 3.4 ई पावर माइनस में 4932 से लेके पॉजिटिव में 1.1 ई 4932 करके। देख रहे हो कितनी बड़ी रेंज है इसकी। तो ये तो हो गया हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए डेटा टाइप्स। अगर कोई सिंबल आ जाता है या कोई करेक्टर आ जाएगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैर। कुछ बच्चे चैर पढ़ते हैं, चैर नहीं है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर से क्या बनाइए? कैर, ठीक है ना। कैर यानी कि कैरेक्टर मेमोरी में लेता है 1 बाइट। इसकी रेंज होती है -128 से लेके पॉजिटिव में 127 की। एक चीज़ और देखो, फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल। फ्लोट जो होता है 6 डेसिमल प्लेस तक की एक्यूरेट वैल्यू दे देगा। ये देता है अपनी कितनी, 15 डेसिमल प्लेस तक की एक्यूरेट वैल्यू, और ये देता है 19 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि कोई नंबर है, डेसिमल के बाद 10 डिजिट्स आ रहे हैं, तो उस केस में फ्लोट जो है 6 डिजिट्स तक, तो 6 डेसिमल प्लेस तक तो एक्यूरेट वैल्यू देगा, उसके बाद वो काम नहीं कर पाएगा, या फिर कहोगे एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। अगर मोर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे? डबल यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, ये हमने डेटा टाइप्स पढ़े। ये हमने क्या पढ़े? डेटा टाइप्स, जिनसे कंपाइलर को ये पता चलेगा कि मेमोरी में कितना स्पेस बनाना है, ठीक है ना। अब वो स्टेटमेंट क्या लिखी जाए, वो स्टेटमेंट क्या लिखी जाए जिससे कि वो स्पेस एलोकेट हो जाएगा, वो कहलाता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना। कैसे करेंगे? सिंटैक्स देखते हैं इसका। सबसे पहले ये बताएंगे कि किस टाइप की वैल्यू हमें होल्ड करानी है, डेटा टाइप। फिर उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमें वो वैल्यू को स्टोर करना है। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, डेटा टाइप ले लेते हैं इंट, वेरिएबल का नाम रख देते हैं ए, और फ्लोट बी, कैर सी करके। तो ये 3 स्टेटमेंट्स जब एग्जीक्यूट होंगी तो मेमोरी में 3 ब्लॉक बन जाएंगे।
एक ए के नाम का, दूसरा बी के नाम से और तीसरा सी के नाम से। अब ये मेमोरी ब्लॉक तो बन गए। क्या हमने इन्हें कोई वैल्यू प्रोवाइड की? नहीं। क्या इनके पास पहले से कोई वैल्यू है? हाँ। और अगर इनके पास कोई पहले से वैल्यू है जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो वो वैल्यूज़ हमारे लिए क्या कहलाएंगी? वो वैल्यूज़ हमारे लिए कहलाएंगी गार्बेज वैल्यू। क्या कहलाएगी? गार्बेज वैल्यू। ठीक है। अब देखो वेरिएबल हमने बना लिए, इनको क्या कोई वैल्यू दी हमने? नहीं दी। तो वेरिएबल्स को वैल्यू देना, वेरिएबल्स को वैल्यू देना क्या कहलाता है? वो कहलाता है इनिशियलाइजेशन। क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन। असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल्स। जैसे ए एक ब्लॉक बना था जिसके पास कुछ गार्बेज वैल्यू थी, बी जिसके पास एक गार्बेज वैल्यू थी, सी जिसके पास एक गार्बेज वैल्यू थी। अब ए वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया था कौन से टाइप का था? वो इंटीजर। तो उसको वैल्यू दे देते हैं 7। तो इस स्टेटमेंट से क्या, स्टेटमेंट से होगा ये कि ए वेरिएबल के पास जो पहले से गार्बेज वैल्यू थी वो हट जाएगी और वहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ऐसे ही बी के पास जो भी गार्बेज वैल्यू थी वो हट जाएगी और वहाँ पे क्या आ जाएगा? 3.8 आ जाएगा। ऐसे ही सी, कैरेक्टर को हम क्या देते हैं? एट का साइन देते हैं। तो कैरेक्टर का जो सी वेरिएबल है उसके पास जो गार्बेज था वो हट के क्या आ जाएगा? एट आ जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम कैरेक्टर को वैल्यू देंगे, जब भी हम कैरेक्टर को वैल्यू देंगे वो हमेशा देंगे सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स भी नहीं, सिंगल कोट्स में। ठीक है ना?